आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे 10वीं में पढ़ रहे यानी बिहार बोर्ड के सभी छात्र और छात्राएं जिन्होंने 10वीं का एग्ज़ाम देंगे उन छात्र छात्राओं के लिए जो उर्दू और जो मैथिली के बच्चे होंगे उसको 8 क्लास का किस लिए पढ़ना पड़ता है हिंदी में, जिसे नन हिंदी कहा जाता है। और इसमें सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो रहेगा। आप सभी ध्यान से इसे देखें, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन यहीं से आएगा एग्ज़ाम में। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो को 2 बार 3 बार करके, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यानपूर्वक से देखते रहिए। चलिए बात करते हैं। दूसरा इसका अध्याय है ईदगाह है, और ईदगाह का जो कहानी है उसका जो लेखक है वह प्रेमचंद है। ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद है। तो हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बना जो ईदगाह कहानी का लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखा गया है, या ईदगाह कहानी का रचनाकार कौन है, तो इसका हो जाएगा प्रेमचंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रेमचंद। यह कहानी अब पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, ईदगाह कहानी यह कैसी कहानी है, यह किस पर आधारित है। यह कहानी आपको बाल मनोवैज्ञानिक है। यह कहानी कैसा है? बाल मनोवैज्ञानिक है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों में मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। यानी बचपन में जो बच्चे को परिस्थितियाँ को देखना पड़ा उसी को किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक ढंग से। कौन सी ढंग से जी? मार्मिक ढंग से। पूछा जाएगा आपको, बताइए यह ईदगाह कहानी जो है बचपन की किस परिस्थितियों को किस ढंग से टिप्पणी की गई है? तो मार्मिक ढंग से। कौन सी ढंग से? अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, जो यह ईदगाह लिखा गया है प्रेमचंद्र के द्वारा, और यह आधारित पर किस पर आधारित है? तो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। और यह बचपन की किस परिस्थिति पर जैसे मानविक ढंग से, तो कौन सी ढंग से करती है जी? मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। यहाँ तक हमने देखा। आगे आप बात करते हैं जो पड़ोस के बच्चे को मिलता था, मतलब इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता। यह कौन सोचता है? उनकी दादी सोचते हैं। कौन सोचते हैं? उनकी दादी सोचते। अब क्वेश्चन है, रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई। आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, रमजान कितने रोजे के बाद आती है, मतलब रमजान के कितने रोजे होने के बाद ईद आती है? तो 30 रोजे होने के बाद। कितने रोजे होने के बाद? 30 रोजे के बाद जो है ईद आई। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, कुबेर का मतलब खुदरा उदरा कुछ पैसा भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर। बच्चे की आदत होता है कि कुछ ही कम पैसा जिसके जेबी में होता है खुदरा मुद्रा, उस ज़्यादा क्या आता है? आवाज़ करता है। तो बच्चा अपना जेबी में हाथ रख के बार बार उसको क्या करता है? पैसा को हिला हिला के देखता है। और अति सबसे खुश वहाँ के लड़के बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, जो महमूद नाम का जो लड़के हैं उनके पास कितने पैसे हैं? तो महमूद नाम के लड़के के पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। और मोहसिन नाम का जो लड़का है उनके पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। याद रखिएगा, महमूद कहेगा तो उसके पास 12 पैसे, मोहसिन कहेगा तो 15 पैसे। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीदे जा सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या खरीदा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है, तो कितने खिलौने खरीदा जा सकता है? अनगिनत चीज़ें खरीदी जा सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, है ना, और क्या क्या नहीं खरीदा जा सकता है।
और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। और उसमें भी कहानी में, ईदगाह कहानी में सबसे ज़्यादा खुश कौन नज़र आ रहा है? हामिद। कौन आ रहा है जी? हामिद। बार वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। पूछेगा हामिद कौन था? हामिद जो है वह 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। मतलब हैजे एक बीमारी था जिसमें वह मर गया, भेंट चढ़ गया। ये मुहावरा है। क्या ये मुहावरा? भेंट चढ़ना मतलब मर गया। और माँ ने जाने क्यों पीली होती होती एक दिन उनकी माँ भी मर गया जब 4 से 5 साल का बेचारा। ये क्वेश्चन आएगा जो हामिद कितने वर्ष के थे तो उनके पिताजी चले गए, तो वह 4 से 5 साल के थे तभी उनकी बेचारा का पिताजी का मर जाते हैं। हैज कौन बीमारी से मर जाते हैं जी? हैजे से उनकी मर जाते हैं। और उनकी माता जो है वह पीली होती होती एक दिन वह क्या होता है? मर जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना को गोद में सोता है। जब माँ और पिताजी और उनका जो माताजी था दोनों मर जाते हैं तो वह किसके साथ रहता है? अपनी बूढ़ी दादी जो है अमीना को गोद में सोता है। किसके गोद में जाके सोता है? अमीना। अमीना क्या है? दादी का क्या नाम था? हामिद के दादी का नाम पूछेगा क्या है तो अमीना है। क्या नाम है? अमीना है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। अब क्वेश्चन आएगा जो अमीना क्यों अंधकार और निराश में डूबी जा रही थी? क्योंकि उसके घर में क्या नहीं था? वो उसके घर में उस दिन जो है दाना नहीं था। क्या नहीं था? दाना नहीं था। और ये भी क्वेश्चन आएगा जो वह कोठरी कहाँ पर बैठ के रो रही थी? तो कोठरी में बैठ कर रो रही थी। कहाँ पर जाकर जी? कोठरी में बैठ कर रो रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल नहीं डरना। पूछेगा ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा हामिद ईदगाह में जाने से पहले, मतलब ईदगाह जहाँ है वहाँ जाने से पहले दादी से क्या कहा? दादी से ये कहा दादी तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनते चलिए। अमीना का दिल कचोट रहा है। किसका दिल कचोट रहा है जी? अमीना का दिल। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? कितनी सी जान है जी? नन्ही सी है बेचारा। और 3 कोस, कितना कोस? 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यह सवैया कौन पकाएगा? धोबिन नाया मेहतरानी और चूड़ी हारनी सभी तो आएगी। सभी को सवैया चाहिए। साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना करता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकला और लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया था। ईदगाह में जो बैठे हुए लोग थे उसके ऊपर कौन सी पेड़ की छाया था जी? इमली का। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा जो कौन सी पेड़ था उसके ऊपर? इमली की पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। नीचे पक्का का फर्श बना हुआ था। बैठने के लिए कौन सा फर्श बना हुआ है? पक्का का फर्श बना हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियों एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखा जाता। मंदिर में, मस्जिदों में, ईदगाह में, कहीं पर भी है ना, बड़े और गरीब, धनी या गरीब नहीं देखा जाता। सबके लिए एक ही रहता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते। सिजदे का मतलब जो नमाज पढ़ता है। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ घुटने के बल पर बैठ जाते। कई बार यही क्रिया जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप हो जाते हैं और एक साथ बुझ जाए, उसी प्रकार से यहाँ पर लोग सिजदा में झुके हुए हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिले। पूछेगा लोग आपस में गले कब मिले? तो नमाज खत्म होने के बाद। क्या खत्म होने के बाद? ये खत्म होने के बाद। या ये भी क्वेश्चन में आएगा आपको,
नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या किए, तो नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या किया, आपस में एक दूसरे के लोग गले मिले। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने, कौन कौन से खिलौने बिकते हैं, ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, है ना। कौन कौन से खिलौने हैं, एक सिपाही है, गुजरिया है, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। फिर से सुनिए, कौन कौन से खिलौने की दुकान पर कौन कौन से खिलौने बिक रहे हैं, सिपाही, बोलो सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। इतने खिलौने वहाँ पर बिक रहा है। महमूद सिपाही लेता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन, महमूद नाम का लड़का क्या चीज़ खरीदता है आपको, तो वह सिपाही लेता है। क्या लेता है, सिपाही लेता है। जो वह खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला था, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मोहसिन नाम का जो लड़का था वह आपको भिश्ती पसंद आया, उसको क्या पसंद आया, भिश्ती, जो कमर पर मशक रखे हुए हैं। नूर को वकील से प्रेम है, नूर को किससे प्रेम है, वकील से। काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन एक हाथ में लिया हुआ है, नीचे सफ़ेद अचकन एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, लेकिन जो सामान खिलौने बिक रहे थे सब कितने पैसे के खिलौने थे, 2-2 पैसे के ही खिलौने थे। हाँ, ये क्वेश्चन भी आएगा, जो खिलौने के दुकान पर खिलौना कितने पैसे के बिक रहे थे, तो 2 पैसे के खिलौने बिक रहे थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, लेकिन हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे। इससे पहले भी देखे थे, है ना। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर क्या फ़ायदा। ये बात जब क्वेश्चन आएगा आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो आएगा ही, लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा। जो हामिद ने दुकान पर गया खिलौने लेने के लिए, तो उनके मन में क्या भाव जगा, यह भाव जगा कि वह खिलौने लेकर क्या फ़ायदा, हाथ से छूट जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा, पानी में पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, और इसे खिलौने लेकर क्या फ़ायदा है। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद लालचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, चाहता है कि ज़रा देर के लिए कहीं सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन लड़के इतनी त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है खिलौनों के लेकर। मिठाइयों के दुकान पर आती है, किसी ने रेबिया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, तो क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है। बेचारा के पास कितने पैसे थे, हामिद के पास 3 ही पैसे थे, तो कैसे बेचारा उतना महंगा मिठाई खरीद सकता है, खिलौना ले सकता है। मोहसिन उसकी लालचाई नजरे से देखता है। कौन देखता है जी, मोहसिन जो है उसकी लालचाई नज़रों को देख कर कहता है, हामिद रेबड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, क्या करता है, लेने के लिए हाथ फैलाता है, मोहसिन रेबड़ी अपने मुंह में रख लेता है। बच्चे की तो आदत होता है, जैसे वो कहते ले देता है उसको खाने के लिए, लेकिन नहीं देता है, अपने मुंह में वह क्या करता है, रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंस रहे हैं। पूछेगा कौन तालियां बजाकर हंस रहा था, तो महमूद, नूरे और सम्मी जो थे, खूब वह तालियां बजाकर हंस रहा था। हामिद खिसिया जाता है, बच्चा किसी को गुस्सा आएगा, हामिद बेचारा को गुस्सा आ गया जब उसको नहीं दिया, और लालचाई नगरों से किसने उसको हाथ राबड़ी देने के लिए दिया और मुंह में रख लिया, तो वह मोहसिन था। कौन था, मोहसिन। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें हैं। मिठाई के दुकान के बाद किसकी दुकान था जी, लोहे की चीज़ें की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, लड़कों के लिए यहाँ पर कोई खरीदने की चीज़ें नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, क्या करते, सब जितने बच्चे थे सब क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर क्या करता है, बेचारा रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसमें ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा से ले जाकर दादी को देंगे तो वह कितने प्रसन्न होंगे, है ना। वह बेचारा जब
लोहे की दुकान पर जाता है तो उसके मन में भाव आता है। क्या भाव आता है? ये दादी के पास चिमटा नहीं है और तावे में रोटी उल्टाते समय उसके हाथ जल जाती है, और ये चिमटा दादी के पास रहेगा, है ना, जाकर देखा तो कितनी प्रसन्न होगी, कितनी खुश होगी, है ना। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगे। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन खिलौने पर कौन दुआ देगा? बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। लड़का सोचता है, उन लोहे के दुकान पर जाते हैं, चिमटा रहेगा, मेरी दादी के हाथ नहीं जलेगी और अम्मा के लिए चिमटा, हजारों दुआ देंगे। लोग उसको देखेंगे, चर्चा चलेगा गांव में, है ना। और उनका कहना था इसको देखकर, है ना, दुआ देंगे। बड़ों का दुआ सीधे कहाँ पर जाते जी? अल्लाह के पास जाते हैं। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में लिया है। मतलब चिमटा जो खरीदा था हामिद, वह कितने पैसे में खरीदे थे? 3 पैसे में खरीदा था। और हामिद के पास पैसे कितने थे? 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक। वो हामिद नाम का लड़का जो उस चिमटे को कंधे पर रखता है तो वो क्या हो जाता है? बंदूक। क्या हो जाता है? वह मानो बंदूक। और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आता है। आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? है ना, उसको मोहसिन ने क्या कहा? चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। महमूद ने क्या बोला उसको? चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। हामिद ने क्या जवाब दिया उसको? कंधे पर रखे तो क्या हो गया? बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। कंधे पर लेता है तो क्या हो जाता है? बंदूक हो जाता है। हाथ में लेता है तो फकीर का चिमटा हो जाता है। चाहूँ तो मंजीरे का भी काम ले सकते हैं। और क्या बताया? मंजीरे का भी काम लिया जा सकता है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने जान निकल जाएंगे। तुम्हारे खिलौने पर चिमटे का बाल भी बकाया नहीं कर सकते हो। मेरा बहादुर सिर चिमटा है। सम्मी ने खंजरी ली। सम्मी ने क्या खरीदा मेले में से? खंजरी। क्या खरीदा? खंजरी खरीदा। प्रभावित होकर बोले, मेरी खंजरी से बदलोगे? है ना। सम्मी ने क्या बोला? मेरे खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, और मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया और उन्हें 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम का चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। 3 पैसे में क्या कर लिया? रंग जमाना। मतलब यहाँ पर रंग जमाना मुहावरा है। क्या ये? मुहावरा। ठीक है। सबने अपने अपने खिलौने देखकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। सबने कहा तो चिमटा अपना दो, हम तुमको अपना खिलौना देखने के लिए देते हैं, थोड़ा दे, फिर अपना ले लेना। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तबे हिंद सभी खिलौने का बादशाह है। उसका चिमटा क्या जी? सभी खिलौने का बादशाह है। क्या ये? बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला पर थे तो वे मिट्टी के। वह लेकिन खिलौना किसका बना हुआ था? मिट्टी का खिलौना था। जितने खिलौने थे सब मिट्टी के थे। कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। अमीना कौन थी? हामिद का दादी था। कौन था? हामिद का दादी। जब हामिद का आवाज़ सुना तो वो दौड़ पड़ा, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। जब ने हामिद का आवाज़ सुना, जब हाथ में चिमटा को देखा तो उसके मन में कैसा भाव जगा? वह उसको पहली बार देखकर चौंकता है। क्या करता है? चौंकती है। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या बताया? मोल लिया है। कै पैसे में? तो 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली।
अमीना ने क्या क्या छाती पीटने लगी बेचारी। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई न मिली, कोई चीज़ न मिली, तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत किस में बदल जाता है? स्नेह में बदल जाता है। और यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस था। और जब उन्होंने अपने पोते को कहा, हामिद को, यह कैसा तू भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती है, तब वह जो जितनी गुस्सा थी बेचारी का, सब गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल जाता है। रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा। मन इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी का याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना का गदगद होने का मतलब ये खुश हो गया। अमीना की आंखों में भर आई। दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआ मांगते हैं। जब उनकी आंखें भर आता है तो वह क्या करता है? अपने बेटे के लिए, है ना, दामन फैलाकर वह हामिद के लिए दुआ देती जाती है और आंसू से बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद का रहस्य क्या समझता है? तो आशा करते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अगली वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। इसी से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेगा। अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ ही, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ ही, अति लघु प्रश्न के साथ ही मिलेंगे। और आप लोग वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो मिल सके। धन्यवाद।